सर्वाधिक जजिया देने वाला वर्ग था कपड़ा व्यापारी और भूमिपतियों का। सल्तनत काल में मैमोर किसे कहते थे? अभियंता को। तरफदार क्या था? ब्राह्मणी राज्य का राज्यपाल। सत्य कथन बताइए। तो इसमें तीनों ही सही है। पहला, अलाउद्दीन ने राज्य के विद्रोहों के दमन के लिए 4 आदेश जारी किए। उसने अनेक प्रशासनिक सुधार किए और पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था को सुगठित बनाया। उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था शुरू की। उपयुक्त सभी, इसका उपयुक्त सभी ही उत्तर है। सल्तनत काल में सरगनी और जीतल किस धातु के थे? चांदी और तांबा। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। इसे कहा जाता था मजलिस ए खलवत। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा का अधिकार पत्र कब मिला? 1229 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? जलालुद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? तो इसका भी उत्तर उपयुक्त सभी होगा। पहला है बलबन इल्तुतमिश के चहलगान नामक तुर्की दासों के दल का नेता था। चहलगान के 40 सदस्य थे। बलबन ने मंगोलों का मुकाबला करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज पुनर्गठित किया। तीनों ही सही है। इसका उत्तर उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। इसमें से असत्य कथन है उसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। और सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पिछला बार का मैं क्लियर कर देता हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। ये सही कथन है। उसने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया। ये भी सही कथन है। उसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। ये भी सही है। लेकिन उसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, ये गलत कथन है। अब आते हैं नीचे वाले क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा, पहला है वकील ए दर। तो पहला का हो जाएगा राजमहल तथा सुल्तान के व्यक्तिगत सेवकों का प्रबंधक। दूसरा है बारबक और इसका उत्तर हो जाएगा राजदरबार का प्रबंधक। अमीर ए मजलिस, इसका हो जाएगा सभाओं, विशेष उत्सवों आदि का प्रबंधक। अमीर ए आखुर, इसका उत्तर हो जाएगा अश्वशाला का प्रधान। रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका क्या नाम अंकित था? रजियत उद्दीन। सल्तनत काल में बारबक था एक अधिकारी। दिल्ली सल्तनत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर इसमें से 4 में से 3 सही है। पहला है सल्तनत का एकमात्र स्वामी सुल्तान था, ये सही है। यह फारसी परंपरा पर आधारित थी, यह भी सही है। यह राजनीति से प्रभावित लौकिक राज्य था, ये भी सही है। इतलाकी क्या था? सुल्तान द्वारा भूमि प्रबंध। निम्नलिखित में कौन से कथन इल्तुतमिश के संबंध में सत्य हैं? तो इसमें 2 ही सही है। शमसी गुलामों का गुट बनाया, यह सल्तनत की सुरक्षा का उपाय था, ये दोनों ही सही है। तुर्कों की सर्वोच्च जाति कौन सी थी? इस्लामी क्षेत्र के विदेशी। तज़किर क्या है? एक प्रकार का धर्मोपदेश है। बाकी अगले पार्ट में।